मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, अक्सर जब भी कोई भारत का पड़ोसी अपने यहां नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाता है तो उन्हें सबसे पहले भारत की यात्रा पर भेजता है। फिर चाहे नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश, इन तमाम छोटे देशों को भारत के साथ रहकर ही आगे बढ़ने की प्रेरणा रही है। लेकिन हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में अगस्त से, जब से शेख हसीना वहां से बाहर आई हैं, तब से जो प्राणी वहां पर बिना चाहत के सब कुछ बनकर बैठा है, दैट इज मोहम्मद यूनुस। वो भारत को छोड़कर सबसे मिल लिया, और भारत को छोड़कर वो जिनसे मिला वो भारत के शत्रु प्राथमिक रूप से थे। फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर सोरोस के सुपुत्र हो, इनसे इनकी मुलाकात मायने रखने वाली रही। लेकिन अब इतना समय बीतने के बाद जब इन्हें यह एहसास हुआ कि भारत के बिना संभवतया इस क्षेत्र में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, ऐसे में इनके द्वारा एक हल्की सी अप्रोच रखी गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री से मिल ही लिया जाए यदि वो किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे हों। जुगाड़ लगाकर इस बात का कि आपसे बायलैटरल टॉक हो जाए, ताकि यह भी हो जाए कि सब हमने इतने समय से आपको इग्नोर किया और अब हम मिल रहे हैं तो किसी मीटिंग के साइड लाइन में। यह चर्चा कहां से निकलती है, क्या है पूरी कहानी, आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। असल मायने में बांग्लादेश के अखबार में एक खबर छपती है, और खबर यह है कि बांग्लादेश ने अप्रोच किया है कि भारत से मुलाकात हो, मोदी और यूनुस की मुलाकात हो। कहां पर हो? तो बैंकॉक में हो। बैंकॉक में क्या हो रहा है? असल में एक बिम्स्टेक नाम का संगठन है, उसकी बैठक अप्रैल के प्रथम सप्ताह के अंदर बैंकॉक में हो रही है। यह उनकी छठी बैठक है जिसमें बिम्स्टेक कंट्रीज, अब ये क्या है बिम्स्टेक, क्या बातें करते हैं, सब बताएंगे। तो ये सब वहां पर एकत्रित होने वाले हैं। तो बोले सर सब वहां आए तो इन दोनों की बातचीत करवा देना। यह खबर इन्होंने कहां से ली? तो भारत के अंदर जो ANI नाम से न्यूज एजेंसी है वहां से ली। ANI में क्या खबर छपी थी कि बांग्लादेश अप्रोचेस इंडिया फॉर PM मोदी यूनुस टॉक एट बिम्स्टेक बैंकॉक समिट। तो बांग्लादेश ने भारत को अप्रोच किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज में इसको समझने की आवश्यकता है कि यह प्राणी जिसे टेक्निकली अब तक भारत के 2-3 चक्कर काट लेने चाहिए थे, अब तक ये एक बार भी नहीं आया। आना तो छोड़िए, मिलने के लिए भी जो तरीका अपनाया है वो इस तरह से कि एक संयुक्त बैठक हो रही है, वहां पर सब लोग आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे G20 की बैठक हो रही हो या फिर SCO की बैठक हो रही हो। उस समय पर आपस में सब लोग मिलने और आपस में साइडलाइन पे टेबल टॉक हो जाए। तो ऐसे इन भाई साहब ने अपनी टीम से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से हमारी बातचीत की व्यवस्था बैठवाइए। तो बांग्लादेश की तरफ से अप्रोच किया गया कि सर बिम्स्टेक समिट जो अप्रैल 2 से 4 के बीच में हो रही है उसमें मिलवाने की बात करिए। अब ये बिम्स्टेक क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। असल में बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं वो देश आपस में अपने अधिकारों के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपस में बातचीत करने का एक रास्ता अपनाए थे। इसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं। तो 2004 में भूटान और नेपाल जुड़ने के बाद यह 7 देशों का एक समूह बन गया, जहां दुनिया की अभी 22% आबादी निवास करती है। वर्तमान में जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सब इसके मतलब सदस्य कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है साहब, कैसे एक दूसरे के साथ म्यूचुअल असिस्टेंस के माध्यम से कोलैबोरेट किया जाए और एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे एक दूसरे की मदद की जाए। 1997 में स्थापित हुई एक घटना, ये अब तक 6 बार ही आपस में मीटिंग कर पाई है। बिम्स्टेक की जो 5वीं जो बैठक हुई थी वो वर्ष 2022 में श्रीलंका में हुई थी। अब इनकी 6th बैठक होने जा रही है, और ये 6th बैठक जो है ये 2 से 4 अप्रैल के बीच में बैंकॉक में आयोजित होनी है। बकायदा थाईलैंड के द्वारा इसके पोस्टर रिलीज किए गए कि 2 से 4 तारीख के बीच में बिम्स्टेक का यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक हो रही है, जिसमें 7 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान नहीं है। असल मायने में पहले सार्क नाम से, साउथ एशियन एसोसिएशन करके, हम लोगों ने एक कमेटी ग्रुप बनाया हुआ था जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत के जो पड़ोसी देश थे उन्हें शामिल था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये के चलते सार्क सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो सार्क के स्थान पर भारत ने अपने पड़ोसियों को इस बिम्स्टेक के माध्यम से साधने का प्रयास किया। लेकिन हाल ही में अब वहां पर रोग नेशन जो है अपने आप में बांग्लादेश बनकर बैठा है।
खैर, फिलहाल के लिए बांग्लादेश इस बैठक में आएगा, यह बात इनके तरफ से जो फॉरेन अफेयर के एडवाइजर हैं, जो कि इस समय मोहम्मद तौहीद हुसैन हैं, जो कि बांग्लादेश सरकार के लिए एडवाइजर की तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने भारत को अप्रोच करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश इस बिम्स्टेक मीटिंग की साइडलाइंस में आपस में मिल लें। यह खबर और जगह भी चलना शुरू हुई कि मोदी और यूनुस की मीटिंग को कराना चाहता है बांग्लादेश, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत विरोधी रुख अपनाया है और उस भारत विरोधी रुख के चलते मोहम्मद यूनुस का इतने दिन तक कार्यकाल चल पाया है, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्सा था अब वो शेख हसीना से ज्यादा भारत के खिलाफ कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे में शेख हसीना का गुस्सा भारत के खिलाफ, तो मोहम्मद यूनुस अगर भारत से बातचीत कर लेते हैं तो जनता इनके खिलाफ हो जाएगी, इसलिए ये इसे इस तरह से करना चाह रहे थे। लेकिन जवाब आता है भारत की तरफ से कि हमारी दोनों की मीटिंग का कोई भी प्लान नहीं है, अभी ऐसा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बांग्लादेश के अखबारों में छप भी जाता है। आज ही के दिन डेली स्टार में छपता है कि यूनुस मोदी बायलैटरल मीटिंग अनलाइकली, कि थोड़ी कम संभावना है कि इन दोनों की मीटिंग हो पाएगी और ऐसी बैठक के लिए कोई तैयारी फिलहाल नहीं है। जब भारत की तरफ से एमईए के स्पोक पर्सन रणदीप जायसवाल जी से पूछा गया कि सर क्या ये दोनों मिलने वाले हैं, तो उन्होंने कहा इस बात पर फिलहाल हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। अब बड़ा सवाल यह आता है कि सर जब इतना ही एटीट्यूड था तो मिलने की चाहत क्यों दिखा रहे हैं? भाई बड़ा सवाल है। भाई एक तरह से यह देखा जाए तो इन्हें भारत के बिना ही सर्वाइवल का कॉन्फिडेंस रहा होगा, तभी इन्होंने इस तरह से इतने ज्यादा बयानवीर बनने का प्रयास किया। शेख हसीना इनका इंटरनल मैटर था, लेकिन उसके चलते पड़ोसी से, जहां तक इन्होंने जिस पड़ोसी से ये तीन तरफ से घिरे हुए हैं उसके खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करके इनकी जो फीलिंग थी वो बिल्कुल मालदीव्स की तरह ही थी। उन्हें लगने लगा था कि जैसे कभी मालदीव्स ने भारत के खिलाफ बयान कर लिया था, जैसे भारत ने जिस तरह से हैंडल किया, आप सुर्खियों में भी नहीं आता, इनको भी ऐसे ही लगा कि हम भी शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं। गलतफहमियां अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ मुद्दे अगर तलाशे जाएं कि इन्हें इस समय क्या आवश्यकता आ पड़ी है, तो देखिए बहुत बड़ी आवश्यकता, तो भारत के बिना इनका कुछ भी नहीं चल सकता। न क्षेत्रीय मुद्दे चल सकते, ना अंतरराष्ट्रीय मुद्दे चल सकते, ना इनका परिवहन चल सकता, ना संचार चल सकता, ना ऊर्जा चल सकती, ना व्यापार चल सकता। इन सब चीजों में इसके भारत की जरूरत है, और भारत के साथ बिगड़े संबंध अब इनकी ग्रोथ रेट में डिक्लाइन के रूप में दिखाई भी दे रहे हैं। इन्फ्लेशन हो या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, बांग्लादेश को अब खाए जा रही है। बांग्लादेश जिन देशों के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करता है उनमें भारत, चाइना, यूएस शामिल हैं। चाइना से ट्रेड करके ये ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में रहता है, बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, $21 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। बांग्लादेश ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। होने को भारत के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन भारत इसे अन्य तरीके से कई लाभ देता है। बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में लाभ देता है, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में, और रीजनल रीच देता है। जैसे रशिया के द्वारा यहां पर जो एटॉमिक पावर प्लांट लगाया जा रहा है वो भारत के सहयोग से लग रहा था। भारत से जो इनको ऑयल की आपूर्ति हो रही थी, बिजली की जो आपूर्ति हो रही थी, ये भारत से हो रही थी। तो अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत बांग्लादेश के लिए भी संयुक्त रूप से बात रखा करता था, लेकिन ये भारत के साथ ट्रेड के घाटे को ही पाटने के महत्व को समझते रहे कि नहीं, हमें एक्सपोर्टर बनना है, भारत से हमें कुछ नहीं चाहिए। खैर जियोपॉलिटिक्स में ये सब चीजें देखने की होती हैं कि आप क्या खोते हैं और क्या पाते हैं। फिलहाल के लिए बांग्लादेश की नजर चाइना पर टिकी है, क्योंकि शेख हसीना के भारत आ जाने से इन्हें लगता है कि भारत तो दुश्मन हो गया है। यही कारण है कि भारत विरोध में यह बहुत कुछ होता है। जब इन्होंने सबसे पहली बार शेख हसीना को भेजने के बाद पद संभाला तो भारत से बातचीत की, तो भारत ने भी साफ किया कि देखिए, भारत के खिलाफ आप कोई भी प्रोपेगेंडा ना चलाएं और हिंदुओं के खिलाफ आप कोई भी अपने देश में गलत काम ना होने दें। लेकिन बांग्लादेश ने साफ इसे इनकार कर दिया, कहा कि यह केवल प्रोपेगेंडा है जो इंडिया चला रहा है। बांग्लादेश ने तो यह तक कह दिया कि भारत इनके खिलाफ केवल एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से यह न्यूज फैलाता है कि यहां हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है, जबकि बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा, यह वास्ता अभी मेरे साथ भी हुआ। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मैं बाहर दुबई गया हुआ था, वहां एक ड्राइवर बांग्लादेशी मिला, और उस बांग्लादेशी ड्राइवर से जब बात हुई, उसे मैंने ये नहीं बताया कि मैं भी आप ही लोगों के लिए न्यूज बना रहा हूं, तो मैं उसकी चर्चा में ये जानने का प्रयास भी कर रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो उनका मानना था कि भारतीय मीडिया जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है। बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं है।
बांग्लादेश बहुत शांति से रह रहा है, वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इन्होंने अपने यहां पर भी जो प्रोपेगेंडा है उसको इतना जबरदस्त तरीके से फैलाया हुआ है कि भारत के न्यूज में आने वाली सब चीजों को ये सिरे से खारिज करते हैं। और इतना जहर बांग्लादेशियों में अब भर चुका है भारत के खिलाफ कि शेख हसीना को तो वो रॉ का एजेंट कहने लगे हैं। जब उस ड्राइवर से बात हुई तो वो कहता है कि शेख हसीना तो रॉ की एजेंट थी, उनकी जो सिक्योरिटी थी वो तो इंडिया के द्वारा दी हुई थी। इस तरह की बातें उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अगर तैर रही हैं तो यह दर्शाता है कि बांग्लादेश में वाकई में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत हावी हो चुका है। वो लोग इस बात से खुश हैं कि शेख हसीना चली गई है, अब हमारे यहां पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। शेख हसीना की वजह से भ्रष्टाचार था, शेख हसीना भारत के लिए पैसे कमाया करती थी। ये बातें जानकर के थोड़ा अचरज हुआ कि किस तरह से ये फीडिंग इन लोगों के दिमाग में दी गई है। बट एनीवे, जिस तरह से दोनों का संचार सिस्टम है वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल भारत को जिस तरह से ये लोग डिनाई करते हैं कि भारत तो हमारे यहां प्रोपेगेंडा चला रहा है, वो प्रोपेगेंडा का असली ज्ञान इनको पाकिस्तान ने दे रखा है। जैसे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ यह प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि हम तो कभी भारत से हारे ही नहीं, इतने सारे जो युद्ध हुए हैं ये भारत ही हारा है, हमने तो कभी सरेंडर किया ही नहीं। अगर आप पाकिस्तानियों से पूछ लें कि भैया क्या भारत वालों ने 1 लाख फौजियों की बेल्ट उतरवा दी थी क्या, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, ये तो कुछ था ही नहीं, शिष्टाचार भेंट थी। तो पाकिस्तान में जिस तरह से गलत नैरेटिव बनाया जाता है वही भाव अब इनको मिल रहा है। खैर जो भी हो, ये फिलहाल चाइना जाने वाले और हम लोग इस बात के इंतजार में हैं कि कोई बात नहीं, तुमने पड़ोस छोड़कर के वही गलती की है जो कभी मुइज्जू ने की थी, भारत की जगह वो भी चाइना गए थे, अब तुम भी उस पद पर हो, आने वाले समय में तुम भी वैसे ही सरेंडर करोगे और आकर तारीफों में गुणगान करोगे कि भारत तुम्हारे बिना कुछ नहीं, हम केवल वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं। हम इंतजार में हैं क्योंकि तुमने पहले भी बहुत सी गलतियां की हैं। आने वाले समय में क्या होता है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए तो एक ही लाइन है कि भारत इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए है। आने वाले समय में जो भी हो हम आपको अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब